अगर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना। ठीक है, तो देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है, क्या किसी का वर्ग लिखा, किसी का घन लिखा, या फिर सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, इसका हम पैटर्न देखते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर संख्या में ऐसी कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैटर्न का पता करेंगे। पैटर्न का पता कैसे, देखिए जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है 9, 9 के बाद फिर यहाँ पर 20 कैसे लिखा, 20 के बाद 42 कैसे लिखा, 42 के बाद 86 कैसे लिखा, 86 के बाद 174 कैसे लिखा। इसी पैटर्न का पता करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगली संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर 9 से 20 की ओर जाते हैं तो आप कहोगे 9 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 20 मिले, तो 9 को अगर हम यहाँ पर 2 गुना करते हैं तो 9 का 2 गुना कितना होता है 18, और 18 में जब हम 2 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं 20 से 42 का पता करते हैं, यानी कि 20 को भी 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, तो 20 का 2 गुना होता है 40, और 40 में भी 2 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो आपको हो गए 42 हो जाएंगे। और यहाँ पर 42 से फिर यहाँ पर 42 से 86 को देखते हैं, तो 42 से 86 का पता करने के लिए क्या करेंगे, 42 का भी 2 गुना करके देखते हैं। तो 42 का 2 गुना आपको पता कितना हो जाएगा 84, और 84 में भी प्लस 2 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 86 हो जाएंगे, और 86 भी लिखा है। अब 86 से 174 का पता करते तो इसका भी क्या करते हैं 2 गुना करके देखते हैं। तो 86 का 2 गुना कितना होता है, तो 2 गुना इसका होता है 172, कितना होता है 172। इसमें भी क्या करेंगे 2 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 174, और 174 यहाँ पर है। यहाँ पर हमारे पास पैटर्न क्या है, 2 गुना प्लस 2, 2 गुना प्लस 2, 2 गुना प्लस 2, 2 गुना प्लस 2। तो यहाँ पर 174 से अगली संख्या बताने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 गुना प्लस 2 कर लेंगे। तो 174 का हम 2 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे 348 हो जाएंगे, कितने 348, और यहाँ पर भी सेम तरीके से प्लस 2 कर देंगे तो कितने 350 हो जाएंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होना चाहिए 350 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 350 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमें यहाँ पर पैटर्न का पता करना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित थे। यहाँ पर जिस प्रकार 2 का संबंध 9 से है और यहाँ पर 4 का संबंध यहाँ पर 65 से, उसी प्रकार 8 का संबंध किससे होगा ये हमें बताना। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो सबसे पहले देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस समूह में इस साइड दिया है, यानी यहाँ पर इन दोनों में हमें रिलेशन बताना है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में कैसी संख्या लिखी है हम पता करेंगे, और यहाँ पर इन दोनों में ये संख्या आपस में कैसे लिखी हम पता करेंगे और यहाँ पर बताएंगे। तो प्रश्नवाचक हमारा इस साइड दिया तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस साइड वाली संख्या का पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये संख्या कैसे लिखी ये हम पता करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर 2 से 9 की ओर जाते तो ऐसा क्या करें कि हमें 9 मिले, तो वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग आपको पता है कितना होता है 4 होता है, लेकिन यहाँ पर 9 लिखा है। अगर गुना करते 2 का, अगर हम यहाँ पर क्या करते 4 गुना करते तो देखिए 2 का 4 गुना कितना होता है, तो 2 चौक 8 हो जाते हैं। ठीक है, और 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 9। सेम तरीके से इसका भी 4 गुना करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएंगे, उस 16 में भी सेम तरीके से 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 17 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 65 है। इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसका घन करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या है। तो अगर हम यहाँ पर 2 का घन करते हैं तो 2 का घन कितना होता है, तो 2 का घन होता है 8, और 8 में 1 प्लस कर देंगे हमारी ओर से, तो 8 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएंगे, और 9 यहाँ पर दिया है। सेम तरीके से 4 से भी 65 का पता करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, सेम तरीके से घन करके देखते हैं। तो 4 का घन कितना होता है, तो 4 का घन होता है 64, कितना होता है 64, और जैसे हमने यहाँ पर घन करके 1 प्लस किया तो यहाँ पर भी 1 प्लस कर देंगे, तो 64 में 1 प्लस करेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएंगे 65 हो जाएंगे, और 65 भी यहाँ पर दिया, यानी हमें यहाँ पर रिलेशन क्या मिला है, पहली संख्या का घन करना और +1 करना है। तो यहाँ पर संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसका भी घन करेंगे सेम तरीके से, क्योंकि एनालॉजी में सेम तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 का घन कितना होता है, तो 8 का घन होता है 512, कितना होता है 512, और जैसे हमने यहाँ पर भी प्लस किया यहाँ पर प्लस किया तो इसमें भी +1 कर देंगे, तो +1 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास 513 हो जाएंगे, कितने 513। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए 513 होना चाहिए, कितने 513। तो ऑप्शन में देखिए 513 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो सभी समूह में आपको क्या करना है, सेम रिलेशन लगाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे।
अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित गुण भाषा में JAM को 24 और GEL को 24 के रूप में लिखा जाता है, उस भाषा में LAW को कैसे लिखा जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग में लेटर से संख्या लिखी मिलती है तो इस कंडीशन में उन लेटरों को संख्याओं में बदलना होता है। अब संख्याओं में कैसे बदलना होता है कि जैसे लेटर हमारे पास ABCD में कितने होते हैं, तो टोटल 26 होते हैं, यानी उनकी प्लेस वैल्यू कैसी होती है, जैसे A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, ये प्लेस वैल्यू है। तो इनकी प्लेस वैल्यू कितने नंबर पे आता है, ये हम संख्याओं में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये JBCD में कितने नंबर पे आता है, तो आपको ये 10 नंबर पे आता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और A कितने नंबर पे आता है, तो A हमारा ABCD में 1 नंबर पे आता है। M कितने नंबर पे आता है, तो M ABCD में 13 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर कितना लिखा है, 24 लिखा। नहीं, अगर हम इन संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो क्या 24 हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर जोड़ के देखते हैं। तो 10 और 1 को जोड़ेंगे तो 11, 11 में 13 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको होगा यहाँ पर 24 हो जाएंगे। और 24 इससे यहाँ पर लिखा है। ठीक है, 24 लिखा है। सेम तरीके से GEL का भी पता करके देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया है। तो इनको भी क्या करेंगे, संख्या में बदलेंगे। तो JBCD में कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। E कितने नंबर पे आता है, तो E हमारे ABCD में 5 नंबर पे। L कितने नंबर पे, तो L हमारा 12 नंबर पे आता है। ठीक है, ये हमने संख्या में बदल लिया। जैसे हमने यहाँ पर सभी को प्लस किया, तो वहां पर भी क्या करेंगे, हम सभी को प्लस करेंगे। तो इनको प्लस करेंगे तो 7 5 12, और यहाँ पर भी 12 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। यहाँ पर भी कितना हो रहा है, 24 हो रहा है, और यहाँ पर जेल का भी 24 लिखा है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला, हमें यहाँ पर क्या करना, हमने सेम तरीके से लॉजिक पता करा कि लेटर को संख्या में बदलना है और प्लस कर देना है। तो सेम तरीके से यहाँ पर ALAW का भी वैसे ही बताएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या में बदलेंगे। तो ALABCD में कितने नंबर पे, 12 नंबर पे आता है। A कितने नंबर पे, तो A 1 नंबर पे आता है। W कितने नंबर पे, तो W हमारा 23 नंबर पे आता है ABCD में। अब देखिए, यार मेरी बहन ना अभी फिजिक्स के चक्कर में नीट के एग्जाम में रह गई। फिजिक्स उसको इतनी डिफिकल्ट लग रही है, कोई शॉर्टकट तरीका है क्या फिजिक्स समझने का? में अब देखिए, इनको भी क्या करेंगे, सेम तरीके से जोड़ देंगे। तो इनको यहाँ पर प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएंगे, तो आपको कि 12 1 13, 13 23 कितने हो रहे, तो यहाँ पर 36 हो रहे हैं। कितने हो रहे, सेम तरीके से जोड़ने पर यहाँ पर कितने हो रहे, 36। जैसे हमने यहाँ पर प्लस किया था, यहाँ पर प्लस किया था, तो यहाँ पर भी हमने प्लस ही किया, तो यहाँ पर कितना है, 36 आए। तो LAW का संबंध किससे होगा, 36 होगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न है, सेम टाइप का प्रश्न है, उसी टाइप का थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। ठीक है, अब प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में सिटी को 24 18 72 के रूप में लिखा जाता है और ड्रग को 23 96 20 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में गोल्फ को किस प्रकार लिखा जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, आपको पता है परीक्षाओं में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सीरीज है, एनालॉजी है और कोडिंग डिकोडिंग। इनके सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे SSC हो, रेलवे या स्टेट एग्जाम हो। ठीक है, इनके प्रश्न सबसे ज्यादा बनते हैं। तो इसीलिए मैं इनके प्रश्न आपको यहाँ पर 2 से 3 करवाने की कोशिश करता हूँ, ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और अलग अलग टाइप की। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता है जो मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक रहते हैं, जो एग्जाम में ही ऐसे टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे सीधे। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं टेलीग्राम चैनल की। अब देखिए, यहां पर भी क्या करेंगे, मैंने अभी आपको जस्ट बताया था इससे पहले समझाने के लिए कि इनको क्या करना होता है, संख्याओं में बदलना होता है। तो जैसे C ABCD में कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। अब यहाँ पर I दिया, I कितने नंबर पे, तो 9 नंबर पे आता है। T कितने नंबर पे, तो T हमारे ABCD में 20 नंबर